स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा लेकर के आए आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक, जो कि ये टीएस अग्रवाल चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग ऑफ जर्नल। और ये जर्नल एंट्री करना बहुत ही आसान हुआ अब हमारे प्लेटफॉर्म गुरुजी कॉमर्स में। यदि गुरुजी कॉमर्स में आप देख रहे हैं तो सारा वीडियो आपको ये मज़ा आने वाला है। सारा वीडियो बहुत ही अच्छा से समझाया गया है हमारे द्वारा, हमारे सर के द्वारा, जो कि सर ऑल इंडिया टॉपर स्टूडेंट रहे हैं। तो चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। और यदि इफ़ यू वांट टू डू CS, CMA, CS तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको अलग से कोर्स मिलेगा। और ये पूरा वीडियो लेक्चर, फुल वीडियो लेक्चर मिलेगा आपको कोर्स। आप इस नंबर पे कमेंट करें, आप घर बैठे आप CS, CS कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको CS, CMA करने के लिए ज़्यादा दूर जाना पड़ता था, अपने शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब बिल्कुल आपके घर तक, आपके जहाँ पर आप हैं वहीं तक हम वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि यहाँ पर एक्सपर्ट टीचर जो हैं वो अकाउंट्स का और ये BST इकोनॉमिक्स हमारे सर बताते हैं। तो चलिए, यदि आपको चाहिए CS, CMA और CS का कोर्स कंप्लीट तो आप इस नंबर पर कॉल करेंगे, आपको वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं जर्नल एंट्री, जो कि हमने पहले भी बता चुका है जर्नल एंट्री। तो चलिए, जर्नल एंट्री जानने से पहले हम एक चीज़ और बता रहे हैं आपको कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। अकाउंट्स जो जर्नल एंट्री करने में जो बहुत ही हेल्पफुल होता है वो है आपका सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। क्या है? पर्सनल अकाउंट, उसके बाद है आपका रियल अकाउंट, उसके बाद है आपका नॉमिनल अकाउंट। 3 तरह का अकाउंट को के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो दुनिया का कोई ऐसा जर्नल नहीं जिसका एंट्री हम नहीं कर सकते, दुनिया का कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं जिसका हम एंट्री नहीं कर सकते। बस मात्र ये तीनों के आधार पर बेस है। एक चीज़ और आपको बताएंगे, मॉडर्न मेथड से जो चलता है वो क्या है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल। और मॉडर्न वाला बताते हैं उसमें एसेट्स और ये एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। याद रखेंगे, कैपिटल, इनकम और लायबिलिटीज जब इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। ये मॉडर्न रूल है, अप्लाई करेंगे हम लोग मॉडर्न मेथड से, और ये गोल्डन रूल से हम लोग ये चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपको तीनों यही अकाउंट्स से सारा क्वेश्चन बनने वाला है। श्याम बिकम इंसॉल्वेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कंपोनेंट 75 पैसे इन रुपीज वाज रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। ही ऑड कितना दिया हुआ है, देखिए 10,000 का था ना इसमें। अब यहाँ पर देखेंगे इसका एंट्री, देखिए केस अकाउंट 10,000 का था, लेकिन वो कितना देने में सक्षम है वो, तो 75 पैसे है ना। तो 75 पैसे यानी 10,000 का 75 पैसे निकालिएगा। देखिए 10,000 यहाँ पर लिखेंगे। इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना आपको, 10,000 इंटू 75 पॉइंट में बाय 100, 75 पैसे दिया हुआ है। अब ये 2020 कटेगा। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हटने के लिए है ना, 20 दे दिए। अब 2020 कटेगा, 7500 रुपये वो दे रहा है। तो केस अकाउंट डेबिट, मेरा केस आ रहा है। और ये केस किस अकाउंट में आता है, तो रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। जो आता है उसे डेबिट करो और जो जाता है उसको क्रेडिट करो। तो केस हमारा आ रहा है 7500 रुपया, 7500 रुपया हमने डेबिट किया। और यहाँ पर नाम दिया हुआ श्याम से आ रहा है, तो श्याम क्या है, तो पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब रिसीवर को डेबिट करो और गिवर को क्रेडिट करो। जो पाने वाला है उसे डेबिट करेंगे और जो देने वाला है उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो श्याम है वो देने वाला है, तो श्याम को क्रेडिट किया जाएगा 10,000 से। लेकिन वो 2500 नहीं दिया, तो 2500 को बैड डेट्स अकाउंट यानी कि डूब गया हमारा। ये 2500 को यहाँ पर कर देना है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। बस 3 के फॉर्म में आपका जर्नल एंट्री कंप्लीट होता है। तो इसको हमने बना लिया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट में हमने इतना दूर तक बना लिया। सेकंड में देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, रिसीव्ड अ केस फॉर अ बेड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 5,000 का जो डूबने वाला था आपको वो आप प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, देखिए सबसे पहले इसको हम इरेज कर देते ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो। इधर स्क्रीन पर लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि तीनों अकाउंट पे बेस हम किस तरह से बना रहे हैं।
तो यहाँ पर देखिए केस अकाउंट मतलब आया आपका, किससे आया था, टू बेड डेट्स, मतलब डूबने वाला पैसा था आपका डेटर पे, लेकिन वो देने के लिए तैयार, मतलब वो दे दिया आपका, बेड डेट्स रिकवर हो गया। ये बेड डेट्स क्या होता है, तो डेटर देखिए मान लीजिए 10,000 का डेटर है, 10,000 का आप किसी को सम्मान उधार दे दिए हैं, तो उधार दे दिए तब वो क्रेडिट पे लेके चला गया, तो वो आपके लिए क्या, वो करंट एसेट्स हो गया, क्योंकि वो आपको पैसा देगा तो वो करंट एसेट्स यानी कि डेटर कहलाएगा। अब 10,000 में से वो बोल दिया कि 5,000 रुपया हम नहीं देने वाले हैं, देखिए यहाँ पर 10,000 की जगह में आप 50,000 मान लीजिए तब अच्छा रहेगा, क्योंकि 50,000 का चीज़ में यदि 5,000 डूबता है तो चलता है, लेकिन 10,000 का चीज़ में 5,000 डूब जाएगा तो चलेगा नहीं, है ना। आप बोलिएगा 5,000 50% लेस हो गया, तो 50% कोई छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा ना। तो मान लीजिए 50,000 का डेटर था, उसमें से 5,000 रुपया देने के लिए वो असक्षम हो गया, आपने ये मान लिया कि वो बेड डेट्स हो गया, क्या हो गया, तो बेड डेट्स हो गया। तो लेकिन उसको तो आप सोच लिए कि बेड डेट्स, ये मेरा पैसा डूब गया, ये तो आने वाला नहीं है, लेकिन ये पैसा आपका आ गया यहाँ पर, इस एंट्री में क्या हुआ, बेड डेट्स रिकवर हो गया है, तो केस अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स, क्योंकि किसके माध्यम से आया पैसा, वो तो बेड डेट्स जो आपका डूबा था कहाँ से आया उसको टू कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पर गिव करने वाला आपका डेटर है ना, मतलब देने वाला कौन है, डेटर है, तो डेटर को क्रेडिट करेंगे यहाँ पर्सनल अकाउंट में। और केस क्या है, तो रियल अकाउंट में आता है। देखिए रियल अकाउंट में क्या क्या चीज़ आता है, केस आता है, और लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जितना भी रियल चीज़ जो है, थिंग्स है ना, ये सारा चीज़ आता है आपका रियल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट में कोई नाम, जैसे बैंक हो गया, आदमी का नाम हो गया, ये सारा कंपनी, LIC प्रीमियम हो गया, ये सब पर्सनल अकाउंट में आता है। और नॉमिनल अकाउंट में तो जाहिर सी बात है कि ऑल एक्सपेंसेस, जितना भी तरह का खर्चा है और लॉसेस को यहाँ पर रखा है नॉमिनल अकाउंट में, इनकम को नॉमिनल अकाउंट में, और गेन को भी नॉमिनल अकाउंट में। तो ये सारा चीज़ जानेंगे तभी ना आपको पता चलेगा कि किस अकाउंट का चीज़ है वो। तो आपका 2 एंट्री क्लियर हो गया। और देखिए थर्ड एंट्री में यहाँ का क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। थर्ड एंट्री में दिया हुआ रिसीव कैश फॉर अ डेबिट डेट, से सेकंड हो गया। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 8,000, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 8,000 का दिया हुआ है थर्ड एंट्री। यहाँ पर देखिए ये ड्यू है, बाकी है, तो रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट क्या है, तो ये एक एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज किस अकाउंट में जाता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट में जाता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, एक्सपेंसेज को डेबिट कर दो तुरंत, तो रेंट अकाउंट को डेबिट हमने कर दिया, तुरंत कर दीजिए आप, इसमें कोई तरह का डाउट ही नहीं होना चाहिए। और ये क्या है, तो कैश नहीं, नकद नहीं मिलता, यदि नकद मिल जाता आप ये दे देते हैं आप, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाता, लेकिन ये उधारी में है, तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी कि देना बाद में, बीइंग अमाउंट ड्यू टू बीइंग अमाउंट ऑफ रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, ये 8,000 का, तो 8,000 इसका एंट्री होगा। ये थर्ड एंट्री कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे आप हम यहाँ पर फोर्थ एंट्री, देखिए फोर्थ एंट्री में क्या दिया हुआ है, सैलरी ड्यू 10,000 टू क्लर्क, एक क्लर्क का सैलरी जो है वो 10,000 का ड्यू है, एक क्लर्क का सैलरी जो है वो 10,000 का ड्यू है। देखिए सैलरी यहाँ पर क्या होगा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी इज एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज को हमेशा डेबिट करिए, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि एक्सपेंसेज को डेबिट करो और इनकम को क्रेडिट करो, तो एक्सपेंसेज सैलरी है डेबिट कर दिए। और ये यदि देते नकद में उसको हम टू कैश अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि कैश अकाउंट क्या रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का क्या रूल कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश यदि आता है तो डेबिट करेंगे, और यदि जाता है तो क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर केस का बात ही नहीं है, यहाँ पर उधारी चीज़ है, उधारी देना है, मतलब कि सैलरी बाकी है यहाँ पर, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा यहाँ पर, कितना का कितना, 10,000 का 10,000 यहाँ पर होगा। आई होप ये समझ में आ गया। लास्ट एंट्री जो है पांचवा एंट्री पर हम लोग पहुंचे हैं, और पांचवा एंट्री आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 फाइनल करता है आपका क्वेश्चन को। पांचवा एंट्री क्या दिया हुआ यहाँ पर देखिए, प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ राकेश मोहन ऑफ द फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 1,00,000 इन दिस कनेक्शन रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक। देखिए लास्ट एंट्री जो है वो करेंगे क्या, एडवांस कितना मिला आपको, एडवांस कितना मिला है, तो 10,000 का 10,000 आपको एडवांस मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर एडवांस अकाउंट डेबिट, एडवांस अकाउंट डेबिट, एडवांस पेड अकाउंट डेबिट लिखेंगे, टू में बैंक अकाउंट आपको पैसा मिल गया है, तो ये 10,000 यहाँ ये एंट्री कंप्लीट हुआ आपका। ये अब नेक्स्ट एंट्री हम बताएंगे आपको, यहीं पर आपको जाना नहीं है कहीं। एक और एंट्री देखें यहाँ पर, ये एंट्री दिया हुआ है, देखेंगे जनरल एंट्री कर रहा है आपको, गुड वर्थ 500 गिवन एज अ चैरिटी। यहाँ पर देखेंगे गुड्स है जो कि 500 चैरिटी के रूप में दान दिया गया है। चैरिटी मतलब क्या होता है, चैरिटी मतलब क्या होता है, दान देना ना, तो दान दिया गया है, तो चैरिटी इनकम यहाँ पर आया। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट यहाँ पर होगा, क्योंकि उसका सामान दिया हुआ है, सामान बीइंग गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, गुड्स दिया है किसका,
चैरिटी के रूप में दिया, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट होगा यहाँ पर, क्योंकि गुड्स दिया है किसी को, तो यहाँ पर गुड्स नहीं लिख करके परचेज लिखते हैं यहाँ पर। तो ये कितना 500 का होगा। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सोल्ड गुड्स टू मयंक 1 लाख का, पेबल 25% बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल्स एंड बैलेंस आफ्टर 30 डेज ऑफ सेल। तो यहाँ पर देखिए 1 लाख का 25% कितना होता है, तो टोटल कितना 25% वो बैंक से पेड कर रहा है, चेक से पेड कर रहा है, ठीक है। 25% चेक से, तो 1 लाख का 25% आपका निकलेगा कितना 25,000। तो 25,000 रुपया बैंक से पेड कर रहा है, तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। और जो बचा सो मयंक उधारी में दे रहा है ना, यहाँ पर आफ्टर 30 दिन के बाद देगा, तो मयंक अकाउंट डेबिट 75,000 और टू सेल्स अकाउंट में कितना 1 लाख, टोटल टू सेल्स में 1 लाख होगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ है, ये थर्ड में रिसीव्स 975 फ्रॉम हरि कृष्णा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट्स फॉर 1,000 के लिए हरि कृष्णा ने 975 दे करके फुल सेटलमेंट कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया आप, तो डिस्काउंट उसको दे रखे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट 975 और 2 में होगा हरि कृष्णा 1,000, तो बचा कितना बैलेंस 25 रुपया बच गया, तो 25 रुपया डिस्काउंट अलाउट किए हैं, डिस्काउंट अलाउट अकाउंट डेबिट किया जाएगा 25 रुपया से। और ये थर्ड एंट्री देखेंगे आप, थर्ड में क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रिसीव्ड 975 है ना, ये हो गया। फोर्थ में देखिए रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड 60 पैसे इन ऑफ रुपीज फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन हु ऑड 1,000 जो लिया था उसे डिविडेंड 60 पैसे रुपया मिल रहा है, तो उसका एंट्री क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 60 पैसे, 1,000 का 60 पैसे करेंगे तो 600 होगा, और 400 बेड 150 मतलब डूब गया सो 400 में जाएगा। 2 में किससे, तो राजन देने वाला है, तो राजन पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, कब, जब वो देने वाला होता है, तो है ना, तो यहाँ पर एक क्रेडिट किए। उसके बाद देखिए 5 एंट्री में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 5 एंट्री में दिया हुआ है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1,000, डेप्रिसिएशन चार्ज किया प्लांट पे 1,000, तो यहाँ पर लिखना है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 1,000, ये क्लियर है। और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर 5वां के बाद छठा, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,500, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,500 है, उसका एंट्री क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, है ना 1,500, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,500, ये आपका 7वां एंट्री है, छठा एंट्री। और 7वां एंट्री में हम लोग जाएंगे, क्वेश्चन में क्या बोला देखेंगे क्वेश्चन को, कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 एट टू अनिल फॉर कैश एट अ प्रॉफिट 25% दिया हुआ है, ऑन कॉस्ट लेस 20%, ट्रेड डिस्काउंट एंड चार्जेज 8%, वैल्यू एडेड टैक्स पेड, कार्टेज 100 रुपया विच इज नॉट बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। यहाँ पर देखिए इसका सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, 40,000 सेलिंग प्राइस है, ठीक है, उसमें से प्रॉफिट दिया हुआ है 25%, तो 10,000 होगा, और ट्रेड डिस्काउंट 10,000 लेस कर देंगे, तो कितना बचेगा 40,000 ही बचेगा ना। 40,000 में आपको 10,000 प्रॉफिट पर, मतलब 25% प्रॉफिट निकालिएगा तो कितना आएगा 10,000 आएगा, क्योंकि 40,000 है तो इसका 25% को आप कर दीजिए 1/4, तो कितना आया 10,000 आया। अब 10,000 प्रॉफिट इसमें जोड़ देना है, और 10,000 25% डिस्काउंट दिया, ये भी घटा देना है, तो कितना आएगा 40,000 ही आएगा। कैलकुलेशन ऑफ 40,000 प्लस इंटू 25, यहाँ पर कितना आ गया, देखिए लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ 40,000 इंटू 25%, 10,000 आ गया, ये जो आया सो बताए थे। लिस्ट प्राइस 40,000 प्लस 10 50,000, उसमें से कैलकुलेशन 50,000 इंटू 20%, ट्रेड डिस्काउंट 10,000, है ना। यहाँ पर देखिए तो कितना हो गया, ये 40,000 हो गया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000, और कार्टेज में कितना दिया हुआ था, तो ये 40,000 कहाँ से आया हमने बता दिया, क्योंकि 40,000 था उसमें 25% जोड़ दीजिए प्रॉफिट, तो 10,000 50,000 हो जाएगा, उसमें 10% 40,000 का फिर 25% डिस्काउंट है, तो कितना 40,000 हो गया, तो 40,000 ये निकल गया। और यहाँ पर देखेंगे कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कार्टेज एक भाड़ा है लगा है आपको 100 रुपया का, तो वो एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज को डेबिट करेंगे टू कैश में 100 रुपया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।